पहली बात ये कि परवाही हमारा सबसे प्यारा क्षेत्र रहा है। जब से हम इधर से सांसद बनते हैं या जब यहाँ नहीं भी बनते थे तो पहले हम लोग जोगी जी के नाम से जानते थे, फिर हमारे के सिंह साहब आ गए। और परवाही एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोगों ने अपने क्षेत्र के वासियों के नाम से जिला बनाया और इसके उन्नति और विस्तार के सपने देखे। यहाँ बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारे कामों के टेंडर भी हो गया है, बहुत सारा जिला तो खुला ही है, तहसील ऑफिस भी, अनुविभागीय ऑफिस भी खुला, हम लोगों ने एग्रीकल्चर क्या है हार्टिकल्चर कॉलेज खोला, पॉलिटेक्निक भी खोला और इन सब के लिए पैसे भी आ गए, टेंडर भी हो गया। मगर ये काम उन लोगों ने रोक दिया है। नए नए जितने भी काम स्वीकृत हुए थे सबके काम को रोका हुआ है और इसलिए रोका हुआ है कि यहाँ के लोग उनके डर से सहम जाएं और उनके गलत बातों में ध्यान देने लगे। आपने जो पूछा मुख्यमंत्री जी कौन सा आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस डूबती नाव नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से अपने आप में सक्षम है। डूबने वाले वो हैं जो बचाने के लिए इस तरह से उल्टी सीधी आवाज़ लगाते हैं, हरकतें कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम से FIR कर दिया, हमारे पूर्व मंत्री अमरजीत के नाम से कर दिया, हमारे प्रत्याशी देवेंद्र के नाम से कर दिया। और ये चाहते हैं कि इस तरह से हम दबाव बनाकर कांग्रेस को यहाँ थोड़ा सा झटका दें, कांग्रेस को परेशान करें और इसीलिए तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं। आपने जो प्रश्न किया वो अफवाह का ही एक उदाहरण है। सचिन पायलट जी को लेकर एक बयान दिए हैं कि राजस्थान में विमान क्रैश हो चुका है, अब वो छत्तीसगढ़ में जहाज उड़ाने हैं। किस तरह बयान देखते हैं? छोटी छोटी बातें हैं जो एक मुख्यमंत्री को या बड़े नेता लोगों को शोभा नहीं देनी चाहिए। सचिन पायलट राजेश पायलट जी के बेटे हैं जिनका नाम कभी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए लिया। वो उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहुत अच्छे हमारे प्रभारी हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच के साथ सचिन पायलट जी हमारे प्रदेश में आए, ये हमारा सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। कोई क्रैश नहीं हुआ है, उनके आते ही कैप्टन साहब के अगुवाई में हम लोग उड़ान भरेंगे। सर, मोदी की गारंटी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? मोदी की गारंटी पूरी तरीके से झूठ से लबालब है। हमने विधानसभा में भी कहा कि उन्होंने जितनी गारंटी दी है वो फेल हो चुका है। उस फेल हुई गारंटी को फिर से तेल पानी लगा के लोग आगे गारंटी बना रहे हैं जो हमारे लिए किसी काम का नहीं। पेट्रोल बॉन्ड से एक ऐसा उदाहरण है जिसने ये बता दिया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाला नरेंद्र मोदी जी और हमारे ऊपर ब्लैक मनी को वापस लाके सबके 15-15 लाख देने वाले मोदी जी ने इतना पैसा जमा कर लिया अपने नाम से कि उसको ढकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। आज वो पैसा जमा कराते हैं, उनसे घूस लेते हैं और उनका काम जो है वो कर देते हैं। उनको ED के छापे नहीं पड़ने देते, उनको और जितने भी गलत काम हैं उनके ठेके देते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश को देश को ठगा है। अब वो उजागर हो चुका है। आने वाले दिनों में उसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। सरोज पांडे कितनी बड़ी चुनौती है उनकी कोरबा लोकसभा? सरोज पांडे कोई चुनौती नहीं है, बेचारी जो वहाँ की सांसद रही है भिलाई से, उसके बाद राज्यसभा चली गई, उनको राज्यसभा में टिकट नहीं दिया तो यहाँ फंसा दिया। कोई चुनौती तो है ही नहीं हमारे लिए। चुनौती रही होंगी शायद ऊपर वालों के लिए जो डर के मारे उनको कोरबा भेजती है।